शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे ऋत्विज शब्द के रूप सिद्धि कैसे होती है। हम अब जकारांतों में प्रवेश कर चुके हैं। तो इस स्लाइड से पहले हमें ये स्लाइड ले लेनी चाहिए। दरअसल क्या था, ये सूत्र बहुत ज्यादा थे, इनका व्याख्यान बहुत था उसमें संभव नहीं हो सका। अतः हमने इसे अलग से ही इन सूत्रों का व्याख्यान अलग से किया है। उधर प्रयोग क्षेत्र तो इसका बहुत सरल है। तो इस शब्द के रूप बहुत सरल हैं, उसके लिए आप ये मत करना, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का आपको चिंता नहीं करना है। अत्यंत सरल रूप है। बस यह जो है प्रक्रिया कैसे हुई है यहाँ पर, ये बस आपको जानना है। और ये ऋत्विज इत्यादि ये जो है इस सूत्र में यहाँ पर पठित है। तो आइए इसे आप करते हैं प्रारंभ। आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में जकारांतों का जब प्रारंभ हुआ है, वहां पर ऋत्विक दध्रिक सृग दिगुष्णी दिगुष्णिग अंचु युजि कृंचांच, यह सूत्र है। इस सूत्र से आरंभ हुआ है। आइए, बड़ा लंबा चौड़ा धांसू ये सूत्र है और इसका प्रयोग क्षेत्र बहुत विस्तृत है, अतः हमने भी इसकी विस्तृत व्याख्या की है। ठीक है जी। आप इस व्याख्यान द्वारा निश्चित ही समझ में आ जाएगा, कोई शंका वाली बात ही नहीं रहने की है। और आज एक विशेष चीज आप इसमें यह पढ़ोगे, क्विन प्रत्यस्य कु इस सूत्र पर, उसे हम वही बताते हैं। तो चलिए इस सूत्र का पहले व्याख्यान कि ये सूत्र क्या कह रहा है ना। तो ये सूत्र का पहले तो पदच्छेद समझ लीजिए। इसमें जो शब्द है, तो ऋत्विज है, दधृष है, सृज है, दिश है, उष्णीय है ना। और ये अंचु, एक अंचु है और दो युजी और क्रुंच, ये शब्द है। इनको थोड़ा आप यदि काउंट करोगे तो ये 5 तो ये होगा इस कलर वाले, ऋत्विक, दधृष, सृज, दिश और उष्णीय। अंचु एक अलग है और युजी क्रंच अलग है। तो 5 6 7 8, ये 8 शब्द है। ठीक है। क्या करता है ये सूत्र? इस सूत्र का जो अर्थ आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है, बस हमने उसे थोड़ा सा विभक्त कर दिया है। जैसे वहां पर लिखा है एभ्य क्वेन, ये पहला वाक्य है। पहला वाक्य क्या बनेगा? एभ्य क्वेन। ठीक है। एभ्य क्वेन के बाद और सब बात आ रही है, उसमें लिखा है अंचे हे सुप्युपदे, दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य क्या है उसमें? युचि कृंचो केवलयो हो। चौथा वाक्य है कुंचिस न लोपा भावश्च और निपात्यते। इस निपात्यते का जो संबंध है ना, तो वो कहां लगाना? इन सब के साथ लगाना। कैसे? सबसे पहले वाक्य के साथ लगाना कि एभ्य क्विन निपात्यते। इन जो एभ्य, एभ्य का मतलब जो भी आपको इस पदच्छेद में गिनाए थे, ऋद्विक, दधृष, सृग इत्यादि, सब के सब टोटल 8 शब्द। तो एभ्य अर्थात ऋद्विक, दधृष, सृज, दिश, उष्णीय और अंचु, युजि, कृंचाम का एभ्य क्विन निपात्यते, ये सब के लिए है टोटल। इन सब से क्विन निपातन से होता है। अभी निपातन क्या है? निपात्यते, इसको हम भी स्पष्ट करेंगे, धैर्य धारण करिए दत्ता। दूसरा है सुप्युपदे, अर्थात वो अंचे है सुप्युपदे, अर्थात अंचे है, अर्थात अंचु धातु को सुपी उपपदे क्विन निपात्यते, अंचु को सुप उपपद रहने पर ही क्विन निपातित होता है। ये सुप क्या है और उपपद क्या है, इनको हम बताएंगे, घबराना नहीं है। ठीक है। जो चीज छूट भी जाए उसे बाद में पूछ लेना।
और युजी कृंचयो केवलयो, अर्थात जो क्विन है युजी और कृंच धातु से केवल से ही क्विन निपात्यते, केवल क्विन निपातन से होता है, केवल से, अर्थात उसे सुप उपपद रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, केवल से ही होगा, वहां पर सुप उपपद नहीं रहेगा, ये कहो बल्कि। और क्या है, कुरुंचे नवावल्लो लोपा भावस्य निपात्यते, तो यहाँ लिखा ही है। व्याख्या समझ गए कि नहीं, कैसे आपको जोड़ना है इसमें? क्यों श्याम सुंदर जी, जी बात आई समझ में? जी हाँ, वेरी गुड। आइए अब इसको समझते हैं कि ये जो निपातन की बात की जा रही है, तो ये निपातन होता क्या है, ये बताइए। तो निपातन के लिए बताया जा रहा है, एक ये पंक्ति आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, ये वाली, ठीक है। जी जी बस इसको निपातन क्या है इसको बतलाने के लिए कहा है। आपकी पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है निपातन को लेकर के कि सिद्ध प्रक्रियस्य निर्देशो निपातनम। ये हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे, अन्यादृश प्रयोगे प्राप्ते अन्यादृश प्रयोग करणम निपातनम, ऐसा भी है एक। लेकिन ये भी है ना, ऐसा किया गया है। तो सिद्ध प्रक्रियस्य निर्देशो निपातनम, प्रक्रिया सिद्ध जो प्रयोग है, जो उदाहरण है ना, उनका निर्देश कर देना निपातन है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब समझे। पाणिनि जी क्या करते हैं कि अपने सूत्रों के द्वारा वो कार्य बतलाते हैं कि अमुक शब्द में ये वाला काम कर दो, इसका ये लोप कर दो, इसकी ये टांग खींच दो, उसको उसके अमुक शब्द को अमुक शब्द कर दो, वर्ण को वर्ण में बदल दो, ऐसा काम बताते हैं ना, जी है फलाना ढिमा का प्रत्यय कर दो। पाणिनि जी इस प्रकार से उन प्रयोगों में होने वाले कार्यों को बताते हैं। लेकिन जब पाणिनि जी उन कार्यों को ना बताएं, एक सीधा बना बनाया शब्द पढ़ दें बिना कार्य के बताए किसी सूत्र में, तो वो समझ लेना कि पाणिनि जी ने प्रक्रिया नहीं बताई है, सीधा शब्द पढ़ दिया है सूत्र में, वो निपातन कहलाएगा। उसमें कोई प्रयोग न बता करके ऐसा कर दिया है। तो यही इसी का मतलब है सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो कुत्र सूत्रेषु निर्देशनम, है ना निपातन। जी चलो चलो फिर आगे है इसमें कि आगे कुछ किताबों में इस प्रकार की भी एक परिभाषा मिलती है जो आपके पुस्तकों में प्राय है। वहां पर तो ये है कि लक्षणम विनैव निपतति, उसको हमने थोड़ा व्याख्यात कर दिया है। लक्षणम विनैव निपतति निपातनम ऐसा है, लेकिन हमें से ऐसे कर दिया है कि लक्षणम, लक्षणम का अर्थ क्या होता है, लक्षणम कहते हैं सूत्रम, सूत्रों को लक्षणम कहते हैं, ध्यान रखना। जी तो लक्षणम अर्थात सूत्रम विनैव प्रवर निपतति, निपतति अर्थात प्रवर्तति, क्योंकि निपातन में ऐसा पथ धातु है ना उपसर्ग पूर्वक। जी तो सूत्रम वो लक्षणम अर्थात सूत्रम विनैव निपतति अर्थात प्रवर्तति, उसे निपातन कहा जाएगा। तो भैया कहां प्रवर्तते, तो एक दूसरे कोष्टक में उसकी व्याख्या की कि लक्ष्यसु, लक्ष्यसु अर्थात प्रयोगेसु प्रवर्तते। जी लक्ष्य क्या है, पाणिनि के सामने जो लक्ष्य था प्रयोग वो तो शब्द थे ना, वो प्रयोग थे ना। अब आपके जी लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, कोई अध्यापक बनना चाहता है आपका लक्ष्य, कोई बड़ा फौजी बनना चाहता है, कोई मास्टरनी बनना चाहती है, आपके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। जी ठीक है, लेकिन पाणिनि का जो लक्ष्य है वो शब्दों की सिद्धि था, वो प्रयोग थे। जी तो इसलिए लक्ष्यसु का प्रयोगेसु ऐसा अर्थ किया गया है। इति निपातम, उसे निपात कहेंगे कि लक्षणम में नहीं, बिना सूत्रों के ही, मतलब वो निपतति अर्थात प्रवर्तते। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वही जो बात निकल के सामने आई, जो पहली वाली व्याख्या की थी कि सिद्ध प्रक्रिया निर्देशो निपातन। पाणिनि जी जब एकदम बना बनाया सिद्ध किया कराया प्रयोग एकदम सूत्र में डालने, उसमें कार्य ना बताएं, तो समझ लो कि यह पाणिनि जी ने निपातन किया है। ये निपातन शब्द आपको आता रहेगा, चिंता मत करो, इससे आपका भेंटा होता रहेगा। यहाँ पर इसका व्याख्या आपको बतला दिया क्योंकि मूल में इसका जिक्र है, इसलिए। ठीक है जी। जी चलो आइए समझते हैं कि सूत्र कहां कहां लगेगा, कैसे लगेगा, ये भी समझते हैं। सबसे पहली बात, एभ्य क्विन, एभ्य इत्युक्ते एभ्य अष्टभ्य,
है इन 8 प्रातिपदिकों से, ऋत्विक, दधिक, सृदिक, सबसे क्या होगा, क्विन से आप। तो ऐसा अर्थ कैसे निकल गया जी? कहिए ये निपातन कैसा है ये बताओ, इनसे क्विन जो है निपातन से होता है कि कैसे, ये बताओ। का भैया इन सूत्रों से क्विन प्राप्त नहीं था, क्योंकि पाणिनि जी ने क्विन के लिए जो सूत्र बनाए उन सूत्रों के दायरे में नहीं आ रहा था ये। तो पाणिनि जी ने ऐसे सीधे का सीधा इनको क्विन के प्रकरण में पढ़ दिया है सूत्र, ठीक है ना। तो जी क्या है, इससे निपातन है, अर्थात पाणिनि जी के किसी सूत्र द्वारा प्राप्त नहीं है, उसे पठित कर दिया है। लेकिन कुछ कुछ शर्त पूर्वक निपातन है, जैसे ये जो 5 शब्द हैं इनसे कोई भी शर्त नहीं है। ये जो आपको ऋत्विक, दधिक, यहां तक का जो कलर दिखाई दे रहा है ना, ये इसका ये मतलब है कि इन 5 से किसी भी शर्त पूर्वक निपातन नहीं है, बस इनसे क्विन होता है, इतना ही है निपातन, ठीक है। जी इसके बाद जो अंचु है, एक अंचु नाम की भी ये धातु है, इससे जो क्विन प्रत्यय किया गया है, ये क्विन निपातन से किया गया है। जो अगली ये अंचु धातु जो देख रहे हैं, वो निपातन क्या है, वो मतलब शर्त क्या है कि अंचु सुप उपपदे, सुप उपपदे अर्थात जब कोई सुबंत उपपद में अर्थात उसके समीप में पठित होगा तो वहां पर तब उससे अंचु से क्विन होगा, अर्थात केवल अंचु से नहीं होगा, जब उसके सुप उपपद रहे, अर्थात अंचु धातु से पूर्व में कोई शब्द पठित हो। आप ऐसा समझेंगे, अभी अंचु धातु आगे आने वाली है, वहां पर बताएंगे कि कैसे जो है, ठीक है। जी आप उसे समझे, अच्छा। तो इससे तो सुप उपपद रहने पर ही ये काम है, ठीक है। अगले पर आइए, और अगला ये है युजी क्रंचो केवलयो हो। युजी और क्रंच जो सूत्र में अगले 2 और शब्द हैं, जी इनसे केवल से ही, अर्थात ना उपपद होगा ना सब होगा। पद हो कुछ नहीं, केवल केवल से ही चलेगा, औरों के विषय में कोई कथन नहीं है। तो ये 5 वाले थे, इनके तो केवल और उपपद पूर्वक भी शायद चल सकता है ना। जी तो युची क्रंच से केवल से ही होगा, इनसे कुछ जोड़ने की आवश्यकता, कुछ उपपद अर्थात कुछ और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और कोई शब्द साथ में जुड़ा हो, जी ठीक है ना। जी हाँ हाँ। और सुपपदे का मतलब आप ऐसे आगे पढ़ोगे, जैसे प्रत्यंच शब्द है तो प्रतिपूर्वक अंशु धातु है, तो प्रत्यंच हो गया ऐसे, है ना। तो वो अधर पढ़ोगे। और अब और इसमें भी युजी क्रंच केवल हो, क्रंच में एक बात और साथ में बता रहे हैं कि क्रंच में क्या है, न लोपा, मतलब जब क्विन प्रत्यय करते हैं तो अनिलताम हल्पदाया सूत्र द्वारा यहाँ क्रंच में नकार का लोप होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा, न लोपा भावस्य निपात्यते, न अभाव भी निपातन किया गया है, अर्थात जो सूत्र काम करने जा रहा है उसकी प्रवृत्ति को रोका कि नहीं नहीं, ऐसा जो हमने सूत्र में पढ़ दिया है क्रंचो ये इस प्रकार का ही निपातित है, अर्थात इस प्रकार का ही ये सही है। तो यहाँ पर नलोप का अभाव निपातन किया गया है, अर्थात एक सूत्र द्वारा यहाँ पर यहाँ है ना, जो आपको आप तो कह रहे हो यार ना नहीं है, तो वो यहाँ जो ना है दरअसल क्रंच में, जी तो उसके उसका लोप प्राप्त था। तो ऋत्विक दृश के द्वारा ये भी एक काम किया गया है कि उसके नकार का लोप न हो, अर्थात क्रुंच क्रुंच ही रहे, तो नकार का यदि लोप हो जाता तो क्रुच बच जाता वो, जी ठीक है ना। जी जी तो इतनी चीज है इसमें निपातन से, इन 4 वाक्यों को याद रखना, ये सूत्र आगे भी आता रहेगा, इसको हम आगे भी आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना। जी चलो अब आगे बढ़ते हैं। और तो अब ये है जी, अब आपने क्विन कर लिया, है ना। ऋत्विज से क्या है, ऋत्विज शब्द क्विन्नंत निपातित है, ये बात ध्यान रख लेना। तो क्विन निपातन होने के कारण यहाँ पर आवाज आ रही है ना अब? हाँ बीच में चली गई थी अभी। अब बीच में से लोग फोन कर दे रहे हैं बहुत है ना। तो आज काफी जो है फोन आ रहे हैं, जिसके कारण से वो ये दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं, जो है थोड़ा करेंगे उन लोगों से भी, काफी से तो बात कर ली, लेकिन फिर भी लोगों को ये रहता ही है कि वहां पर है, न जाने कैसे होंगे किस प्रकार से।
तो इसलिए शुभ चिंतक लोग सब करते ही है। तो आइए आगे बढ़ रहे हैं हम। मैं ये बता रहा था आपको कि यह जो ऋत्विज शब्द है, ऋत्विज शब्द क्विन प्रत्यय से निपातित है। निपातित का मतलब ये बना बनाया है। जी मुझे ये प्रक्रिया नहीं बतलानी चाहिए, बस ये बता देना चाहिए कि ऋत्विक शब्द क्विन प्रत्यय से निपातित है। आगे से प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी निदर्शनार्थ थोड़ा ये बताया जा रहा है कि क्विन प्रत्यय से कैसे निपातित है। और क्विन में क्विन तो इतना बड़ा प्रत्यय है, इसके और कहाँ चले गए सब कुछ, और ये ऋत्विज का ऋत्विज कैसे बच गया, ये चीज आपको बतानी। तो आइए देखिए, अब जो है ऋत्विज आपने इससे क्या कर लिया है, क्विन कर लिया, तो ऋत्विज क्विन। अब क्विन प्रत्यय निपातन से किया है, मतलब ये ऋत्विज शब्द क्विन्नंत निपातित है, तो लेकिन उसकी प्रक्रिया को आपके लिए करके बताया जा रहा है। फिर भी जी क्विन में क्या क्या चीजें ध्यान रखना। अंतिम में जो न है ना, जी नकार आ जाएगा हलंत्यम के खाते में, हलंत्यम से उसकी संज्ञा कर देना, जी अंतिम हलवर्ण। ठीक है। जी अच्छा, क्वीन में एक ई भी है ना, ई क्वीन, वो भी अनुनासिक है। वो ई, जी जी वो ई आ जाएगी उपदेश से अनुनासिक के खाते में, मतलब जी उससे संज्ञा हो जाएगी। जब मैं कह रहा हूं उसके खाते में आ जाएगी, तो अमुक सूत्र के द्वारा संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। जी अच्छा, और एक क्वीन प्रत्यय है, तो इसलिए, और उसके आदि में क है, क जुड़ा हुआ। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था राम शब्द पर, लशक तद्धिति, प्रत्यय के आदि तद्धित वित्त को छोड़ करके, तद्धित तो है ही रही है, कृदंतीय प्रत्यय है, तो ल स और कवर की संज्ञा होती है, तो ये कवर की संज्ञा कर दिया। अब बचा क्या, ये बचाओ, ये बताओ। अब बचा ला वाह वह बचा केवल, जी यही ना बचा। जी जी श्योर हो ना, कुछ और कुछ तो नहीं बचेंगे इसके। नहीं अब यही बचेगा वह। अच्छा, अब जब ये वह बचा, चलो, और आप इस बात को भी जानते हो कि ये आपका जो एक सूत्र है अप्रयुक्त संज्ञा करने वाला, क्या है वो सूत्र, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, एक अल रूपी प्रत्यय की अप्रयुक्त संज्ञा हो जाती है। जी तो ये विचारा जो वह है, ये अप्रयुक्त संज्ञक भी है। जी ठीक है जी, जी जी ये अप्रयुक्त संज्ञक भी है। जी तो उसको भी स्मरण कर लेना, क्योंकि अकेला ही बच गया है, जी तो अकेला बच गया तो उसका नाम अप्रयुक्त है। भैया तेरे साथ कोई नहीं है, तू सबसे अलग है दुनिया में। जी ठीक है। जी चलो, इसके बाद देखिए, जैसे आपने ऋतु से क्विन प्रत्यय कर लिया, ठीक है, जी तो इस क्विन प्रत्यय जो किया है आपने, ये प्रत्यय की एक संज्ञा की जा रही है। इस प्रत्यय की एक संज्ञा की जा रही है। क्या की जा रही है, वो सूत्र सुनिए। कृद अतिंग, कौन सूत्र है, कृदातिंग कृद तिंग, पदच्छेद कर लेना, कृत अतिंग। जी ऐसा, अतिंग का मतलब क्या हो गया, तिंग भिन्न। अतिंग का अर्थ क्या हो गया, तिंग भिन्न। अर्थ में देखिए, आपके अर्थ में वही लिखा हुआ है। ठीक है, जी तो अर्थ हो जाएगा इसका कि तिंग भिन्न प्रत्यय कृत, कृत स्यात्, अर्थात कृत संज्ञा स्यात्। तिंग भिन्न प्रत्यय की कृत संज्ञा हो जाती है, अर्थात इस क्विन का नाम क्या हो जाएगा, कृत कृत। इसका नाम हो गया कृत। मतलब ये नाम है उसका, ठीक है, आप ये मत समझना कि क्या चीज है, उसका नाम है ये कृत। जैसे अभी आपने टी नाम रखा था, घी नाम रखा था, नदी नाम रखा था, ये सब संज्ञा किए थे ना, जी जी ऐसे इसकी कृत संज्ञा है। ओके, जी तो तब क्या होना है फिर, इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है, धात्वाधिकारे। ये लिखा है अत्र धात्वाधिकारे, इतनी और जुड़ी हुई जी है ना। धातु के तो देखो, यदि ऐसा ही अर्थ रखते हैं ना, जैसा हम अभी ये वाला इधर वाला सोच रहे हैं कि तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञक होते हैं, जी
तो तिंग भिन्न प्रत्यय तो और भी हैं बहुत सारे, उन सभी की कृत संज्ञा होने लगती। जी तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, अत्र धात्वाधिकारी, ये व्याख्या। अत्र का मतलब क्या है, अत्र के आगे हमने संख्या लिख दी है। तो इस धातु के अधिकार में, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, आज का पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है व्याख्या को लेकर के, इसके रूपों में कोई दम नहीं है ना। जी ध्यान इधर उधर मत ले जाना, अन्यथा सख्त होकर के इस पाठ को न सुनना, अन्यथा इस पाठ का आपको फल नहीं मिलने वाला, आपका टाइम व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है। जी हाँ चलिए, और इसमें इस बात को कभी ये मत वो करना, करे रिकॉर्ड है हम तो फिर कभी सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, 3 बार सुन लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जो समय निकल गया ना हाथ से वो निकल गया, प्रेजेंट में सब सुनना है और बताना है। ठीक है। जी हाँ, क्योंकि काल बहुत अल्प है ना, अल्पस्य कालो बहुविघ्नताच बहुविघ्नताच। जी तो इसलिए यहां पर जोड़ा गया है अत्र, अत्र धात्वाधिकारी। अत्र अत्र धात्वाधिकारी का मतलब है अत्र, अत्र का मतलब देखो धातु के अधिकार 2 हैं। एक तो धातोः नाम का सूत्र है तृतीय अध्याय का, जी और एक जो है धातु एकाच हलादे क्रिया शमिवारे यज्ञ, यहाँ पर भी एक धात्वाधिकार है। पाणिनि वहां 2 जगह पाणिनि जी ने धात्वाधिकार किए हैं, तो इसलिए ये बतलाना पड़ा कि कौन से वाले धात्वाधिकार में, तो ये अत्र शब्द जोड़ना पड़ा यहाँ कि अत्र अर्थात तृतीय अध्याय वाला जो धातु का अधिकार है। अध्याय का मतलब अष्टाध्यायी के अनुसार, ठीक है जी ना। जी आपके जी लक्कोमदी में कोई अध्याय नहीं है, ध्यान रखना, ये जो अध्याय वाली बात की जा रही है अष्टाध्यायी को लेकर के की जा रही है। जी तो अत्र धात्वाधिकार है, अर्थात इस तृतीय धात्वाधिकार में, तृतीय अध्याय का जो धात्वाधिकार है, तो इसलिए उसके सामने मैंने तृतीय अध्याय यही सूत्र संख्या डाल दी है। तो उसमें क्या होता है, जो तिंग भिन्न प्रत्यय होता है वो कृत संज्ञक होता है। अब तिंग प्रत्यय कौन होते हैं ये बताओ, तभी तो तुम तिंग भिन्न समझ पाओगे। तिंग प्रत्यय कौन होते हैं? अरे तिप्तस जी सिप्तस्था में बस मस सुप्तिगंतम पदम पर भी आपको बता के आए हैं, ध्यान रखो। जी 9 प्रत्यय होते हैं महोदय। हाँ, 9 वो और 9 वो दूसरे, 18 होते हैं टोटल। ठीक है, 9 आत्मनिपद, 9 परस्मैपद, 9 आत्मनिपद, 18 प्रत्यय होते हैं। तो वो तिंग भिन्न, तो इस धात्वाधिकार में यदि तिंग भिन्न कोई भी प्रत्यय है तो वो कृत संज्ञक होता है। जी तो सबसे पहले देखते हैं कि ऋत्विक दध्रिक कौन सा प्रत्यय करता है, क्विन प्रत्यय, तो इसी धात्वाधिकार का है। तो इसका देखो फोन नंबर देख लो, 3249, मतलब हाँ जी ये तृतीय तृतीय अधिकार का ही ये प्रत्यय है। और ये क्या कृत भिन्न प्रत्यय है, वो सॉरी तिंग भिन्न प्रत्यय है क्या ये, जिससे कि कृत संज्ञा उसकी कर सकते। तो देख रहे हैं हम कि यस, ये तिंग भिन्न प्रत्यय भी है। कौन कौन सा प्रत्यय, क्वीन, क्वीन ये जिस क्वीन की बात की जा रही है ये क्या है, तिंग भिन्न भी है। कैसे तिंग भिन्न के तिप्तजी सिप्तस्ता में बस बस ताताम जा था साताम धम वही वही, ये 18 जो प्रत्यय हैं जिन्हें आप वादिगण में पढ़ोगे, यही तिंग प्रत्यय है। और इनसे भिन्न है अर्थात इनसे अलग है वो, क्वीन उनमें तो आता ही नहीं है। तो आता ये क्या हो जाएगा, एक कृत संज्ञक हो जाएगा। इसकी कौन सी संज्ञा हो गई जी, संज्ञा कृत संज्ञा, क्वीन की कृत संज्ञा हो गई। ठीक है, या फिर ये समझ लीजिए कि अब बकार बचा है, अब बकार भी अब लोप होने वाला है, मत समझिए, वो भी अब जाने वाला है। ठीक है, ये क्या हो गई इसकी कृत संज्ञा। मुझे ये नहीं समझ में आया बहुत देर तक इस पाठ को पढ़ते वक्त, पहले भी नहीं समझ में आया और अब भी मैं लटका रहा इस बात पे कि ये कृतिंग यहां देने की आवश्यकता क्या है। जब कृदंत के स्थल जब आए जहां, वहीं पर इसको दे देते, इतने बच्चों को परेशान करने की क्या आवश्यकता थी। अर्थात जहां से कृदंत के प्रत्यय आएंगे ना, जैसे आपके तद्धित के प्रत्यय होते हैं, कृदंत के कृदंत प्रकरण में आगे स्टार्ट हो, वहीं इसे दे देते। और मैंने जी इसको टीकाओं में भी खोजा, मैंने भैमी व्याख्या में, महेश कुशवाहा जी की एक पुरानी व्याख्या है उसमें बहुत देर इस तक खोजा, लेकिन वैसा कहीं हमें दिखा नहीं कि इस सूत्र को यहाँ देने का क्या मतलब है दरअसल। जी पर हम आपको ये रहस्य बता देते हैं, शायद आपको ये बहुत अच्छा लगेगा इस बात को। लव कौमुदी के बहुतेरे रहस्यों का उद्घाटन जो आपको पुस्तक से प्राप्त नहीं हो सकता, वो चीज आपको यहाँ पर निश्चित मिल जाएगी। ठीक है,
हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि उन व्याख्याकारों का इस प्रकार का दोष है। मुझे लगता है कि व्याख्याकार कभी कभार जो बहुत छोटी चीजें होती हैं उनको व्याख्यायित नहीं करते, जिसके कारण हम लोग भ्रम में पड़े रहते हैं, है ना। तो लेकिन मैं ऐसी चीज बताना आपको उचित समझता हूं, क्योंकि मुझे वहां व्याख्याओं में मिला नहीं इस सूत्र का। जो बहुत तेरे सोचा कि कृततिंग बना बताया क्यों, तो आपको ये समझ लीजिए। अब आप ये समझ गए ध्यान से कि ये जो है कृदंत, ये कृत संज्ञक है। क्विन, क्विन क्या है? कृत कृत संज्ञक। संज्ञक। तो आपका जो इतना जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? देखो, क्विन प्रत्यय है कृत संज्ञक, और कृत है अंत में जिसके, ऐसा है ऋत्विज शब्द। जी ऐसा शब्द कौन है? ऋत्विज। तो जी। ऋत्विज शब्द क्या हो गया? ये कृदंत शब्द हो गया। कृदंत हो गया जी। कृदंत हो जाने से क्या होगा? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कृतज्ञ समासास्य सूत्र द्वारा। अब जी ये प्रक्रिया चूंकि अभी तक बतलाई नहीं गई है कि कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कैसे यहां होती है, पहली बार आपको इस कृत प्रत्यय इसका जो झगड़ा पड़ रहा जी है ना। जी तो ये कृत संज्ञा यहाँ इसलिए बताई जा रही है कि उस संज्ञा प्रयुक्त कार्य को दर्शाने के लिए। हालांकि देखो, कृदंत प्रत्यय तो इसमें बहुत जगह से चले हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे आपने जब लिट लिट ये पढ़े थे, तो ये लिय धातु से कोई प्रत्यय होकर के निष्पन्न होते हैं, वो कृदंत का प्रत्यय है। जी और जैसे इस प्रत्यय का कुछ नहीं बचता, क्विप का भी कुछ नहीं बचता, तो वहां बतलाना था, नहीं बताया। जी वहां तो कृतंग नहीं बताया था। अच्छा, राम शब्द से ही उठा लो ना, राम शब्द को भी यदि व्युत्पत्ति पक्ष कोई मानते हैं, तो उनके मत में भी सुन लीजिए, राम शब्द भी तो घय प्रत्यय से निष्पादित है, वो भी तो कृदंत है। कृदंतत्वात् वहां प्रातिपदिक संज्ञा करते ही है। जी तो जी मैं ये सोचा कि कृतिंग अभी तक नहीं दिया, कृदंत के रूप, कृदंत शब्दों से रूप तो चला दिए, यहां पर देने का क्या मतलब है? तो हमें इसका यही प्रयोजन मालूम हुआ कि ये दरअसल क्विन प्रत्यय कर यहां कर रहे हैं, बतला रहे हैं, और क्विन प्रत्यय क्विन्नंत, क्विन्नंत निपातित कर रहे हैं। और क्विन प्रत्यय का जिक्र चूंकि सूत्र में भी आ गया है, क्विन प्रत्यय से कु आगे, और जो प्रत्यय थे ना अभी तक वो कृदंत के, उनको निमित्त मान करके कोई काम नहीं होते थे, यहां पर क्विन प्रत्यय को मान करके कुछ काम होने जा रहा है। जी बात आई ना समझ में? इसलिए वो जी क्या जी कर रहे हैं कि उसकी संज्ञा कर रहे हैं, तो उसे कृदंत मानेंगे। कृदंतत्वात् क्या करेंगे कि जो ऋत्विज शब्द होगा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, और प्रातिपदिक संज्ञा का फल ये होता है कि सुप की उत्पत्ति, सूज समोपस से प्रत्यय उससे आ जाते हैं, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो ये किया गया है, इसलिए इस सूत्र को क्यों बनाया गया यहाँ पर, मतलब यहाँ क्यों रखा गया इस प्रकरण में, चाहते तो कृदंत में वहीं पटक देते थे ना जहां ये है, तो इसलिए इसको इन्होंने रखा। खैर, इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आप लोग सुबुद्ध हैं, आगे आपको भी कुछ लगता है तो हमें जरूर अपना परामर्श बताते रहें। चलिए आगे चलते हैं, अभी तो इसमें ये है। फिर एक सूत्र है आगे आपका, ये वेरप्रक्तस्य। मुझे इस सूत्र को जब मैं बचपन में पढ़ता था तो मुझे बेर की याद आ जाती थी, बेर फल, फल जो होता है उसका, ठीक है ना। जी तो लेकिन ये ऐसा नहीं है, हमने उसको इसलिए विच्छेद करके लिखा है कि हमारी तरह कोई बेर की याद ना करने लगे। वे है अप्रक्तस्य, तो जी वे अर्थात वो षष्ठी का रूप इन्होंने कर दिया है उसे। तो इसका अर्थ क्या समझना कि अप्रक्तस्य वस्य लोपः, कि यदि अप्रक्त संज्ञक यदि व हो तो उसके वो पूरे वो व का लोप हो जाता है, ठीक है। जी तो यहाँ पर ये अप्रक्त संज्ञक व है, ये लोप हो जाएगा। तो लोप हो जाएगा मतलब गया, अब क्या है, तो जी आपका ऋत्विज ऐसा ही बचा रह गया। क्या शब्द बचा रह गया आपका? ऋत्विज। ऋत्विज। अब आपका यह जो ऋत्विज शब्द है इसकी कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा करनी है आपको, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद आप क्या करना, यहाँ पर सुविभक्ति लाना। तो सुविभक्ति लाना तो स्थिति हो जाएगी, अगले वाली जगह चलते हैं, अगले वाली स्लाइड में, क्योंकि फिर हमें थोड़ा सा इस पर वापस आना पड़ेगा, लेकिन तब तक ये समझे रहे। हम्म,
यहाँ अब आगे आपको क्या करना है कि इस ऋत्विज की प्रातिपदिक संज्ञा है ही, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु की उत्पत्ति आ जाएगी, सु आ जाएगा। और जी अब आपकी स्थिति हो गई ऋत्विज सा। ऋत्विज सा ऐसी स्थिति होने पर यहाँ पर कुत्व होता है। कुत्व का मतलब ये है कि कवर्ग आदेश। ये जो कुत्व संधि है ना, आपको ध्यान करिए, जब हमने हल संधि का परिशिष्टम पढ़ाया था एक क्लास अलग से, वहां पर इसका चर्चा किए हैं कुत्व संधि का। चोकू सूत्र पढ़ाया था, चोकू। हाँ, चोकू पढ़ाया, कुन प्रत्यय से कु बताया था, ये जो यहाँ पर भी जो लिखा हुआ सूत्र है इसको जी जी बताया था। तो पहले ये करता क्या है ये समझ लो, फिर इसके झमेले को बाद में समझेंगे। ये सूत्र ये करता है, ये जो है चोकू हो या कुन प्रत्यय से कु हो, जी जो जी। चवर के अक्षर हैं जैसे च, छ, ज, ज ज झ और य, इनको क्रम से क्या कर देता है ये का कुत्व। जैसे क, ख, ग, घ और अंग। तो जैसे यदि च होगा, यदि तो का च हो को गया, क करेगा, छ को ख करेगा और ज को क्या करेगा, ग करेगा। गा करेगा। ऐसे ही आगे और जगह देख लेना है, व्याख्यान कर लेना। जी अब यहाँ पर क्या है, ज है ना, जी तो ज को कुत्त होकर के ग कर दिया तो स्थिति बन गई ऋत्विग। और ऐसी स्थिति बन गई। जी और इधर फिर क्या कर लेना, एक सूत्र है आपका वावसान, अब सान में जलों को चर हो जाता है, जी तो चर कर दोगे, ये तो प्रक्रिया आप जानते हो। तो चर में उसे पहला अक्षर हो जाएगा क, तो पहला रूप बनेगा ऋत्विक, सेकंड बन जाएगा ऋत्विक। वही इधर ये रूप लिखे हुए हैं, रूपों को देख लेते हैं, ऋत्विक ऋत्विक। ठीक है, जी क्लियर है। जी जी कुत्त कर लिया आपने, है ना। अब ये निर्णय करते हैं कि कुत्त करना किसके द्वारा है, क्या करना है, ये सभी निर्णय करते हैं। जब तक पहले रूपों को आप समझ लो, रूपों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी ऋत्विक ऋत्विक आप ध्यान रखें, मूल शब्द आपका जकारांत है। जी तो जी अब ये कर लिया आपने, तो ऋत्विजऊ ऋत्विजा। जी संबोधन में फिर ऋत्विक ऋत्विक, है ना। जी हाँ, और ऋत्विजऊ ऋत्विजा, ऋत्विज उससे बोलते हैं कि ऋतु यजति, जो ऋतु ऋतु पर यजन अर्थात यज्ञ इत्यादि करते हैं, यज्ञ इत्यादि के कर्ता के लिए वे शब्द यूज होने लगा है ऋत्विक। ठीक है जा। जी हाँ हाँ हाँ। तो अब द्वितीया में आ जाइए, ऋत्विजम ऋत्विजऊ ऋत्विजा, बिल्कुल। तृतीया में आ जाइए, ऋत्विजा। और इधर क्या है, भ्यामादि विभक्तियों में वावसाने नहीं लग पाएगा, क्योंकि आगे जी अवसान नहीं है, और खर भी आगे परे नहीं, आगे भ्याम है, तो इसलिए केवल कुत्त हो जाएगा, का को ग हो जाएगा बस। क्विन प्रत्यय से कु द्वारा कुत्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूप बन जाएगा ऋत्विक भ्याम और ऋत्विक भी। ये भिस विभक्ति का इसका रूप आपको पता है, ये इसका प्रयोग कहाँ होता है श्याम सुंदर जी। जी ऋत्विक भी आपने सुना ही होगा, सुना दीजिए, आपके कर्मकांड में प्रयोग है। ऋत्विक फिर वेद अपार गई ही। हाँ, ऋत्विक ऋग्वेद पार गई आता है, याद आ पुण्यावाचन में गया। आता है। हाँ, पुण्यावाचन में आता पुण्यावाचन है। में ऋत्विक फिर जी वेद अपार गई। हाँ, ये आता है। तो ये प्रयोग आया है आपके उधर, ध्यान देना। तो आगे चलिए, ऋत्विजे ऋत्विभ्याम ऋत्विभ्य, पंचमी ऋत्विजा ऋत्विभ्याम ऋत्विभ्य, षष्ठी ऋत्विजा ऋत्विजो ऋत्विजाम, सप्तमी ऋत्विजी ऋत्विजो हो। ये सुप में क्या होता है, वो आप खरीचा केवल है, इस प्रकार के रूप आप पहले सिद्ध कर चुके हो। ऋत्विज जी आगे सुप का सु बचेगा, उसके बाद इसको आपने क्या कर दिया, है? कुत्तो कर दिया। कुछ तो कर दिए। कुत्तो कर दोगे तो जाकोगा हो जाएगा। जी तो ऋत्विग सु, और फिर आगे सु चूंकि क्या है, खर परे है आगे, तो सूत्र है खरीचा, खर परे रहते खराम खरी जलाम चरासी, तो खरी चर हो जलाम जाएगा, तो तरफ। पहला पहला अक्षर हो जाएगा ये। अब क्या है कि खरीचा विकल्प नहीं करता, ध्यान रखना, वावसानी विकल्प करता है। जी तो वो नित्य करेगा तो क ही रहेगा, तो ऋत्विक शु, और क और क के बाद जो स है, इसको आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य षा कर लेना ऐसा, और क सा संयोग क्ष, तो ऋत्विक्षु ये रूप बनेगा। अब आपके ये रूप बन गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है रूपों को आपको बनाने में। ठीक है, जी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल। आइए, अब एक ऐसी चीज हम लोग पढ़ते हैं। अब यहां पर यह प्रश्न उपस्थित होता है
कि यहां पर हम कुत्व करें तो किसके द्वारा करें, ध्यान देना, कुत्व करें तो किसके द्वारा करें, कुत्व। जी आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में कुछ बातें लिखी हुई हैं, मैं थोड़ा आपको जूम करके इस चीज को दिखाऊंगा, जिससे जिन लोगों के चश्मा है उन्हें भी देखने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। चलो, आपके लक्ष्य, आपकी देखो इसकी वृत्ति सुन लीजिए। क्विन प्रत्यय से कु का अर्थ क्या किया गया है कि क्विन प्रत्ययो यशमात, क्विन प्रत्यय किया गया हो जिससे, उसको क्या हो जाता है, कवर्ग अंतादेश हो जाता है पदांत में। तो जहां जहां पदांत था वहां पर सब जगह अभी तक आपने क्या कर लिया था, ये कुत्व कर लिया था। और जो पदांत जहां जहां पद के अंत में ये मिल जाता है ना, कवर्ग, तो उन स्थलों को हमने, आपने देखा हो, येलो कलर से कर दिए थे स्लाइड में। पदांत वाले स्थल सब जगह वो है जहां कुत्व हुआ है वो सब। अब आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में एक पंक्ति लिखी हुई है, ये ध्यान रखें आप। आगे एक पंक्ति लिख रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में कि अस्य असिद्धत्वात् चोकु इति कुत्वम। ध्यान रखना, पंक्ति का हम अब स्पष्ट करते हैं आज से, सब लोग ध्यान से सुनना। ये बहुत बड़ी भूल हुई है लघु सिद्धांत कौमुदी में, सभी संपादकों द्वारा कुछों को छोड़ करके। ये भूल अब सुधारनी होगी, ठीक है। जी इसकी तरफ बहुतों ने, बहुत टीकाकारों ने किया है, लेकिन इसको सुधारा नहीं गया है। लेकिन इसलिए हमने इस चीज को काट दिया है, लेकिन समझाएंगे आपको इसे काटा क्यों। तो मैं बता रहा था ये बहुत बड़ी भूल है लघु कौमुदी के स्तर पर, और हम आपको बता रहे हैं कि हम ऐसी चीजों को कैसे पकड़ते हैं। कि हम आपको बताए हैं ना कि कोई एक दो किताबिया से नहीं देख के पढ़ाते, लगभग 10 से 15 हमारे पास लघु सिद्धांत कौमुदी के अलग अलग संस्करण है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अलग है, सिद्धांत कौमुदी के इससे ज्यादा उनको नियम या गिनवाते कभी, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी के गिनाते हैं जो ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। अतः ऐसी चीजें पकड़ में आ जाती हैं, और क्योंकि हमने बचपन से भी पढ़ा इसे, तो हमारे ऐसे शंका रहती थी। तो ये क्या कहा जा रहा है ये सुन लो, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। ये रहस्य आप भी अपने गुरुजनों को बताना, या जो भी जिनको बताना, क्या कहते हैं उनके मत मत भी आप लोग एकत्रित करना, इस पर चिंतन होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, जी हम ये नहीं कह रहे कि हम जो कह रहे हैं वो सर्वतोभावी न सही है, शायद आप भी तो चिंतन करें कुछ, आप लोग भी कमती विद्वान थोड़ी ना हो हमसे कोई। चलिए आगे पंक्ति लिखी है कि अस्य असिद्धत्वात्, अस्य का मतलब है क्विन प्रत्यस्य कु इत्यस्य असिद्धत्वात्, कि क्विन प्रत्यस्य कु के असिद्ध होने के कारण चोकु इति कुत्वम, चोकु से कुत्व कर लेना। चोकु एक आगे सूत्र आने वाला है, मतलब क्विन प्रत्यस्य कु भी कुत्व करता है, चोकु ये सूत्र भी कुत्व करता है। तो क्या रूप बन जाएंगे, ऋत्विक ऋत्विक बन जाएंगे है, ये पंक्ति लिखी हुई है। आइए अब वो थोड़ा समझते हैं कि असिद्धत्व का क्या मतलब है। कि भाई बात ये है ना कि जब ऋत्विज शब्द है, तो ऋत्विज में अब कुत्व किससे करें, है सकार का अलग यदि आपने लोप कर दिया है वहां, ऋत्विज में कुत्व किससे करें। तो चूंकि ये क्विन प्रत्यांत है, क्विन प्रत्यांत होने से क्विन प्रत्यय से कु दौड़ के जाएगा, हाँपता हुआ, ठीक है। और जी एक आगे सूत्र है चोकु सूत्र, उस चोकु सूत्र क्या करता है, वो भी चवर को कवर्ग अंतादेश करता है पदांत में। तो आपके मूल में लिखा है चोकुरीति, मतलब चोकु इति सूत्रम, तो वो चोकु सूत्र भी आपका है जाएगा वहां पर। हालांकि काम एक ही करना है, दोनों को करना, क्विन प्रत्यय से कु को भी क्वित्व है और चोकु को भी क्वित्व करना है। पर अब ये देखा जाए कि करवाएं किससे। तो यहाँ पर इनके हमने फोन नंबर देखे कुछ, तो चोकू है 8230, मतलब है ये भी त्रिपाद, और इसको तो आप देख ही रहे हो 8262 है ये भी त्रिपादी। तो एक नियम है कि त्रिपाद्याम अपनी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम, पूर्वत्र सिद्धम में आपको बताए, जी त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध हो जाते हैं। तो पर वाला विचारा क्विन प्रत्यय से कु, ये असिद्ध हो जाएगा। ये असिद्ध हो जाएगा तो क्या है, चोकु सूत्र द्वारा ही कुत्व होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में आपकी, जी 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 ये पंक्ति लिखी हुई है।
जी ठीक है ना। जी जी तो भैया जब अब आ जाइए, अब चलती है उखाड़ पछाड़, क्या ये सही बात है? या क्विन प्रत्यय से कु द्वारा कुत्तु करें या चोकु द्वारा कुत्तु करें, आपने तो कह दिया सिद्धत्वात्। जी लेकिन इससे काफी सारे व्याख्याकार बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर क्विन प्रत्यय से कु द्वारा ही कुत्तु होना चाहिए। एक व्याख्याकार ने तो यहां तक लिख दिया और उनकी बात मुझे एकदम सटीक लगी। मैं वो बात भी बताऊंगा और उस व्याख्या का हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसे भी दिखाऊंगा आपको। यहां पर बात ये है, उन व्याख्याकार ने कह दिया कि जो यहां पर ये पंक्ति है ना, ये पंक्ति यही गलत है पूरी, ये पंक्ति यहां नहीं होनी चाहिए। इस पंक्ति को सुयुज शब्द पर होना चाहिए। आगे जो है युज शब्द जहां आएगा ना, जहां जहां पर ये चोकू सूत्र है, ये पंक्ति वही होना चाहिए, यहाँ की पंक्ति नहीं है। संपादकों की भूल के कारण ये पंक्ति यहां डाल दी गई है। और भी मुझे उनकी ये बात सही लगी। क्यों? कि देखिए भाई, यदि वरदराजाचार्य जी को, ठीक है, वरदराजाचार्य जी को यहाँ चोकू से ही कुत्तु करवाना था तो यहाँ कुन प्रत्यय से कु नहीं लिखते, चोकू ही लिखते। और यहाँ पंक्ति में ये लिख देते कि जी यहाँ पर चोकू ही लगा है, लगेगा, क्योंकि कुन प्रत्यय से कु असिद्ध है, ऐसा एक पंक्ति है, यहाँ ये वाली लिख देते। लेकिन वरदराजाचार्य जी ने वैसा नहीं किया। वरदराजाचार्य जी ने कुन प्रत्यय से कु ही दर्शाया है। इसका मतलब संपादकों की भूल के कारण जो ये लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठाठ को जोड़ते करते हैं, ये पंक्ति यहाँ गलत जुड़ गई है। इस पंक्ति को आगे होना चाहिए स्विच शब्द पर। अब आप ये मत समझिए कि यहाँ पर ऐसी और भी देखो व्याख्या लिखी है कई प्रकार की। कोई तो ये देखो क्या है, आप ये मत समझ लेना कि क्विन प्रत्यय से कु और चोकू, क्या भैया चोकू सूत्र तो हर जगह वहां प्राप्त होगा जहां क्विन प्रत्यय से कु होगा, ऐसा नहीं है। दोनों का क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग है। कुछ स्थल ऐसे हैं कि जहां चोकू ही हो सकता है, क्विन प्रत्यय से कु से क्वित तो नहीं हो सकता है। क्यों? कि चोकू क्या क्या करता है कि चवर को कवर करता है, बस चवर को झली कवर पता गंतादेश करता है। अब वो चवर को कवर गंतादेश करता है, वो जो है चवरगांत शब्द क्विन प्रत्यय से बना हुआ हो या नहीं बना हुआ हो, इससे उसे मतलब नहीं है चोकू को। जी और क्विन प्रत्यय से कु को क्या है, क्विन प्रत्यय से कु को क्विन प्रत्यांत ही चाहिए। वो चवरगांत हो या नहीं हो, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो जी इन सूत्रों का क्षेत्र एक नहीं है, ध्यान रखना। हम बचपन में ये समझते रहते इनका क्षेत्र एक है। इन सूत्रों का क्षेत्र एक नहीं है, क्षेत्र भी अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना। जी तो आप ये नहीं कह सकते, है ना कि क्षेत्र एक है, तो अतः ये होना चाहिए यहां पर। तो अब आइए, अब उन्होंने अपनी बात पर क्या दलील दी है कि कैसे यहां पर ये असिद्ध है। अब हम उसका एक स्क्रीनशॉट देखते हैं लास्ट में। आप लोग शायद थक न गए हो, इसके बाद हम समाप्त करेंगे, है ना चलिए ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पहले आपको मूल दिखा दें हम कि क्विन प्रत्यय कु, और ये उन्होंने लिखा है कि क्विन प्रत्यय अस्मात् कबर गंतादेशा पदांते। उसके बाद उन्होंने कोष्टक में इस पंक्ति को लिखा है, जो मैंने कट कर दी है वो पंक्ति उन्होंने वो कोष्टक में लिखी है। कोष्टक में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि अस्य सिद्धत्वात् चोकु इति कुत्वम, ऐसा एक पंक्ति है ना। और उसके उसके ऊपर एक टिप्पणी लिख दी है 3 नंबर की, यहाँ देखिए 3 ऊपर लिखा हुआ है। अब इस टिप्पणी तक पहुंचते हैं। आप यहाँ चोकू सूत्र भी देख रहे हो, चोकू सूत्र को सुयुज शब्द पर दर्शाया गया है ना। चवर्गस्य कवर्गंतादेश करता है झली पदांते चौके। हाँ हाँ, आइए अब इस पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा, कि वो 3 नंबर पर वो उन्होंने क्या लिखा है, हम इसको पढ़ते हैं आप लोगों के सन्मुख। क्या लिख रहे हैं ये मैं बताया ना, ये प्रकाशन वो है, मैंने पहले प्रकाशन की जानकारी दे दूं, कई बार कर चुका हूं आपको। जो है ये खेमराज श्रीदास से प्रकाशित 2 लघु सिद्धांत कौमुदियां हैं। एक तो ज्वाला प्रसाद मिश्र जी द्वारा, जो बहुत पंडित प्रकांड थे, जिन्होंने आपको पता ही है कि बहुत सारे रामायण रामायण पर बहुत सारी टीका लिखी है उन्होंने के।
और ये वाली जो लिखी है दाधीमत संप्रदाय का यह व्याख्यान है, शिवदत्त शर्मा दाधीमत, और उनके शिष्य शिवनारायण जी ने इस पर पुनः संपादित कार्य किया था। शिवनारायण जी का ये मत है, सुन लीजिए क्या लिख रहे हैं वो इस पर। वो लिख रहे हैं कि अयम कोष्ठांतर्गता पाठ सर्वथा प्रामादिक, यह जो है कोष्ठ के अंतर्गत जो पाठ है, वही मैंने जो आपको अभी दिखाया कि अस्य सिद्धत्वात् चोकुरिति कुत्वम, ये वाला पाठ है का ये सर्वथा प्रामादिक है, ये बहुत प्रामादिक पाठ है। क्यों? क्योंकि नहीं यत्र चोकु इति कुत्वम भवितुम अर्हति, यहाँ चोकु सूत्र द्वारा बिल्कुल भी कुत्व हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपका कौन सा शब्द है, ये ध्यान रखो, आपका ये शब्द जहां पर आप पढ़ रहे हो, क्या शब्द है ये? ऋत्विज। तो ऋत्विज में क्या है? ऋतु और यज, यज धातु है ना उसमें। जी। हाँ, तो क्या होगा कि वहां पर जैसे ही कह रहे हैं आप चोकू सूत्र को लगाने आओगे ना, तुम तो ठीक है ये मान रहे हो कि जो है चोकू सूत्र क्या है कि पूर्व त्रिपादी है और कुन प्रत्यय से ऊपर त्रिपादी है, तो पर त्रिपादी सूत्र नहीं लगेगा, पूर्व त्रिपादी चोकू ही यहां लगना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन कहा कि भैया इसको ब्रश्च इति सत्वेन बाधात, आगे एक सूत्र आने वाला है, जस्ट आगे आपको कल के पाठ में संभवतः मिल जाएगा। ब्रश्च आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में देख लीजिए, चाहे ब्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज रामसा, तो उस सूत्र में यज धातु पढ़ी गई। वो क्या करता है कि इनको शकार करता है, मूर्धन्य शकार। तो लिख रहे हैं कि ब्रश्च भ्रज सूत्र के द्वारा शत्व के कारण चोकू ये सूत्र बाधित हो जाएगा, चोकू सूत्र लग नहीं पाएगा। चोकू सूत्र को कौन बांध लेगा? कि ब्रश्च भ्रश्च ये सूत्र बांध लेगा, क्योंकि उसमें यज धातु का साक्षात पाठ है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि जब वो सूत्र जो है ब्रश्च भ्रश्च सूत्र इसको बांध सकता है चोकू सूत्र को, तो क्या कुन प्रत्यय से कु को क्यों नहीं बांधेगा? वो क्या उसका फूफा लगता है? तो उसके लिए आगे बात लिखी जा रही है कि क्विन प्रत्ययस्य इति कुत्वम तु क्विन विधि सामर्थ्यादेव न बाध्यति, कि क्विन प्रत्ययस्य कु को इसलिए नहीं बांधेगा कि क्विन विधि सामर्थ्यात। क्यों? क्योंकि यहां पर ऋत्विज शब्द से आपने क्विन प्रत्यय कर लिया है, इसको क्विन्नंत बना लिया है जी। तो यहां क्विन विधि की है, अतः क्विन प्रत्यय से कु द्वारा ही कुत्तो जी को ये नहीं बांध पाएगा, है ना। जी। हाँ, तो क्विन विधि सामर्थ्यादेव, क्विन विधि होने से यह नहीं बांध पाएगा कि क्यों? क्योंकि बात यह है ना कि यदि भ्रश्च भ्रज्य सूत्र कहीं चरितार्थ न होता यदि, तो वो जो है इस क्विन प्रत्यय से कु को भी बांध लेता है। अब कहा कि भ्रश्च भ्रज्य सूत्र भी चरितार्थ है कि कहां पर कि यष्टा इत्यादि शत्व विधे चरितार्थत्वात्, कि यष्टा इत्यादि में शत्व विधि में उसकी चरितार्थता है, कि यष्टा में वो लग चुका है, वहां पर वो काम कर चुका है। तो इसलिए क्या होगा कि यदि भैया चोकू सूत्र इससे इसका बाद यदि हो जाता क्विन प्रत्यय से कु से, और भ्रश्च भ्रज्य के द्वारा भी यदि बाद हो जाता, तो वो सूत्र को निरवकाश हो जाता क्विन प्रत्यय से कु। इसलिए वो तो क्विन विधान सामर्थ्य से क्या होगा, हमेशा वहां पर जहां जहां क्विन हुआ है वहां क्विन प्रत्यय से कु से ही होना है हमेशा काम। ठीक है, तो इसलिए आगे वो लिख रहे हैं कि सुयुक इत्यादि तु, कि सुयुक जो अब तो जैसे स्थलों में भी क्या होगा, आगे जो आप पढ़ोगे चोकू सूत्र जहां है ना सुयुक स्थल पर, असुयुज है वहां पर भी दरअसल, तो सुयुज शब्द में भी क्या होगा कि आपका चोकू सूत्र प्राप्त होगा और क्विन प्रत्यय से कु भी प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं इत्यादि तु क्विन प्रत्यय इति असिद्धत्वात् चोकू रीति कुत्वम, वहां तो क्विन प्रत्यय के असिद्ध होने से चोकू द्वारा ही कुत्व हो जाएगा सुयुज में। क्यों? सुयुज में क्या बात है, सुयुज में क्या जो है भ्रश्च भ्रश्च जो सूत्र है वो क्या नहीं बांध पाएगा? क्या नहीं बांध पाएगा? क्यों? क्या वो सीमित धातुओं को बांधता है, उसमें भ्रश्च भ्रज्य सूत्र में यज धातु आई हुई है, यज जी। तो यज होने से ऋत्विज में यज है तो इसको तो बांध लेगा, लेकिन युज धातु नहीं आई है, तो वहां पर तो क्या होगा, स्विज जैसे शब्द में क्विन प्रत्यय कु को चोकू सूत्र बांधेगा। इसलिए क्या होना चाहिए कि इति युक्तम तत्रैव अयम पाठो बोध्य। तो सही बात तो यह कि ये जो पाठ लिखा है ना कस्य सिद्धत्वा चोकुरिति कुत्वम, ये सुयुज के लिए है ठीक, यहाँ के लिए ठीक नहीं है ये वाला पाठ। ठीक है जी, आपको ये सब मैंने
बहुत जल्दी बताया, आप विचार करें सभी पंक्तियों पर, ठीक है। आपको यदि कोई चीज में से ये समझ में नहीं आई हो ना लास्ट वाली स्लाइड में, तो घबराना नहीं, ये थोड़ा व्याकरण की प्रौढ़ बातें हैं, ठीक है। आपको यहां समझना वो प्रयोग है बस। ये तो सिर्फ इस चीज का झगड़ा है कि कुत तो यहां पर किससे करें, क्विन प्रत्यय से कु द्वारा क्वित तो कर लें या फिर चोकू द्वारा क्वित तो कर लें। आपने व्याख्यान सुना जिसमें बताया गया था कि क्विन प्रत्यय से कु द्वारा ही कुत्त करना चाहिए, और ये जो पंक्ति है अस्य सिद्धत्वा चोकुरीति कुत्वम, इस पंक्ति को यहां से उठा करके, है ना, यहां से कट करके और चोकू सूत्र के उधर पेस्ट कर दीजिए, सब सही हो जाएगा, संदर्भ कोई दिक्कत नहीं। बात आई ना समझ में? जी। आप लोगों को कोई प्रश्न हो बताएं, ठीक है। और आप भी इसका चिंतन करें, अपने गुरुजनों से, अपने बड़े भाई लोगों से, सबसे चर्चा करें इस विषय की जो हमने आप लोगों के समक्ष रखी है, ठीक है। तो ये ऋत्विज शब्द में तो कुछ नहीं था ना, ये जो झगड़ा था ये आपको बता दिया। कहिए यदि आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, क्यों जी? आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी के पाठ का बहुत उखाड़ पछाड़ किया जा रहा है। हम चाहते, देखिए हम चाहते सीधा सीधा पढ़ा करके निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ बातें गले नहीं उतरती ना, कि यहाँ पर आपने क्विन प्रत्यय किया और क्विन प्रत्यय किया, क्विन प्रत्यय से कु से ही कुछ तो नहीं किया, तो यहाँ सूत्रवा को काय को दे दिया, वो नहीं देना था, फिर तो चौकू ही से कर लेते ना हर जगह काम। जी ये बात मन में मेरे छात्रावस्था में बहुत खटकती थी, जी जी अतः इसका ही समाधान खोज निकाला है। मैं ये चाहता हूं हमेशा कि जिन परेशानियों में मैं रहा, मतलब शैक्षणिक स्तर की परेशानियां, उसमें आने वाली अपनी जो है आगे वाली पीढ़ी को नहीं जाने देंगे, उस चिंतन को आगे विकसित करेंगे, आगे बताएंगे लोगों को कि क्या कैसे है, ठीक है। जी हाँ, तो हमारा काम केवल लघु कौमुदी नहीं पढ़ा रहे, लघु कौमुदी का एक संपादन भी तैयार कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, शुद्धतम अब तक का, ठीक है। जी जी चलो तो हम थोड़ा इसे और व्यवस्थित तरीके से लिख नहीं पाए, लिख देंगे, कोई बात नहीं, सरल भाषा में आप कहोगे तो इसको हम लिख भी देंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि तो टीका की भाषा में था, है? चलो समापन करें यही, आप कोई प्रश्न नहीं है मुझे लग रहा है, शायद भूख लगाई है, लेट हो गए हैं वैसे भी आज बहुत है, तो चलो समापन करते हैं, ठीक है। आज हमें लेट कर एक ही चीज ने किया, जो यहाँ पर एक आजकल आपदा आ गई है आज सुबह ही, उसके कारण बहुत फोन आए भी आ रहे हैं, तो मैं उन सब लोगों से बात करता हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आप लोग कोई फोन ना करें, मैं बता चुका, आप लोगों के भी, आप लोगों में से भी काफी लोगों के फोन आए, तो क्या यहाँ पर सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।